राम कथा सुंदर करतारी, संशय भेग उड़ावन हारी। कथाएं अनेक प्रकार के प्रश्नों को का समाधान करती हैं, अनेक शंकाओं का समाधान। कथा क्या है? हमारा जीवन एक समस्या, और समस्या का समाधान कथा से निकलेगा। कथा में कोई ना कोई ऐसी बात आ जाएगी जो आपकी उलझी हुई मन की गुत्थी को सुलझा देगी। जीवन एक प्रश्न है, कथा उसका उत्तर है। जीवन एक अंधकार है और कथा उसके लिए प्रकाश है। हम असत से जुड़े हैं तो कथा हमको सत्य से जोड़ेगी। हम 84 के चक्कर में फंसे हैं तो कथा हमको निकालेगी। संसार की आसक्ति में फंसे हैं तो भगवत आसक्ति कथा कराएगी। जिसके जीवन में आ गई कथा उसकी मिट गई सारी व्यथा। आप बताइए, वेद व्यास जी वेद के 4 भाग कर दिए और संतों को इसकी व्यवस्था में लगा दिया कि आगे इसकी शाखाएं बढ़ाओ, वेद की शाखाएं। अनेक संतों को इसके लिए तैयार किया। 17 पुराण लिपिबद्ध कर दिए गए। महाभारत जैसा इतिहास लिखा गया। ब्रह्म सूत्र की व्याख्या हो, ब्रह्म सूत्र लिखे गए। लेकिन तब भी वेद व्यास जी असंतोष हैं कि लगता है कि जो काम अब तक मैंने किया इससे सभी का कल्याण नहीं हो सकता। तो फिर देव ऋषि नारद जी आते हैं वेद व्यास जी के पास। तब उनको अपने पूर्व जन्म का इतिहास बता करके कथा की महिमा बताते हैं कि आप वो कथा लिखो जो प्रीति को बढ़ाने वाली है। भगवत प्रीति को बढ़ाने वाली कथा को आपने लिखा नहीं है। और जहां जहां भी आपने लिखा है ग्रंथों में, कहीं कर्म के प्रति प्रीति बताई गई, कहीं निष्काम कर्म के प्रति झुकाव, कहीं योग की चर्चा की है तो कहीं ज्ञान की चर्चा की है, कहीं नारी धर्म की व्यवस्था, कहीं राज धर्म की चर्चा की है, कहीं पितृधर्म, तो कहीं अनेक प्रकार की बातें आपने सब ग्रंथों में विस्तार से कही। लेकिन ऐसी कथा नहीं कही जिसको सुन करके प्रेम बढ़े। ऐसी कथा तो है हमारे पुराणों में जिससे श्रद्धा बढ़े। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा श्रद्धा को बढ़ाने वाली है। तो ऐसी ऐसी कथाएं तो आपने लिखी हैं पुराणों में जिससे कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़े। लेकिन ऐसी कथा आपने नहीं लिखी जिससे कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े। क्योंकि जिससे लगाव हो जाता है उसका मन वहीं रहता है। तो श्री कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न करने वाली ऐसी आपने कथा नहीं लिखी। श्री कृष्ण की महिमा मंडन आपने बहुत किया अनेक ग्रंथों में। महिमा तो गान किया, उनके प्रभाव का गान किया है, लेकिन उनके स्वभाव का, प्रेम का आपने अधिक गान नहीं किया। इसलिए आप ऐसा ग्रंथ लिखो। तब लिखा गया देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत। ये भागवत 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने बीज रूप में ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को दी, और देवर्षि नारद जी ने पूर्व जन्म की स्मृति के अनुसार उनको बताया, श्री कृष्ण कथा की महिमा बताई और वो कथा लिखने की प्रेरणा दी। तब वेद व्यास जी लिखते हैं 18वां पुराण, और इसका नाम रख दिया महापुराण। जिन पुराणों में कर्म रहस्य बताया, ज्ञान का रहस्य बताया, योग का रहस्य बताया, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, राज धर्म, सन्यासी धर्म, वानप्रस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचारी धर्म, निराकार की चर्चा, साकार की चर्चा, भगवान के प्रभाव, भगवान की महिमा मंडन, राम कृष्ण के अवतारों की महिमा, ये सब ग्रंथों में जगह जगह मिल जाएगी। लेकिन प्रेम की चर्चा भागवत में एक ही ग्रंथ है, प्रेम पोथी, वह है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। तो देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा। तब उनके मन को संतुष्टि हुई। अब लग जाएगा लोगों का मन भगवान में, अब होगा भक्ति का प्रचार। कैसे होगा भक्ति का प्रचार? भागवत से, प्रेम धर्म का, भक्ति का प्रचार। और ये आप देख भी रहे हैं, जब से कथाओं का, भागवत का प्रचार होने लगा टीवी के माध्यम से, तब से भक्ति लोगों में बढ़ने लगी। पहले कुंभ में 10 करोड़ लोग नहीं इकट्ठे होते थे। जब से भागवत कथाएं होने लगी, पहले गिरिराज जी की परिक्रमा ब्रजवासी करते और संत करते,
पूरे भारत में किसी को नहीं पता गिरिराज जी की परिक्रमा क्या होती है। जब से भागवत कथा होने लगी गिरिराज जी में भीड़, जब से भागवत कथाएं टीवी के माध्यम से घर घर पहुंचने लगी तो भक्ति की ऐसी बाढ़ आ गई। बरसाना में हर रोज भीड़, वृंदावन में भीड़, हर मंदिर में भीड़। कुंभ के मेले बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब से भागवत कथाएं टीवी के माध्यम से घर घर पहुंची, लोगों में भक्ति की बाढ़ आ गई है। क्योंकि वेद व्यास जी को नारद जी ने ही कहा था, तो आपका जो अभिलाषा है वो पूरी होगी, आपकी चिंता दूर होगी। क्योंकि आपकी चिंता यही है कि भक्ति का प्रचार कैसे हो, तो वो होगा भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव और प्रभाव दोनों की चर्चा कीजिए। तो 9 स्कंद तक भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव की चर्चा, और 10वां स्कंद इतना बड़ा लिखा, पूरी भागवत जितनी बड़ी है उसमें से आधी में तो 11 स्कंद है और आधी भागवत में केवल 10वां स्कंद है। विस्तार किसका किया है अधिक? प्रेम धर्म का विस्तार किया। क्योंकि श्री कृष्ण के ये प्रेममयी रसमयी लीलाएं जब लोग सुनेंगे तो सब भक्ति भावना में आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो भागवत ने इस कलयुग में चमत्कार कर दिखाया। और देवऋषि नारद जी ने भी भागवत महात्म्य में भक्ति महारानी को कहा कि भक्ति महारानी आने वाले समय में घर घर में जन जन में भगवान के उत्सव को सामने रख करके तुम्हारा प्रचार न कर दो तो मैं हरि का दास नहीं।